तो सुख समृद्ध विज्ञान के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा आपसे आज उस विषय में बात करने जा रहा हूं जिसे लोग गर्हित समझते हैं। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में इसे गर्हित नहीं माना जाता, और चूंकि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अति आवश्यक कार्य है, इसकी चर्चा करते हैं। तो बात हो रही है कि जब वंश वृद्धि का नंबर आता है, फीमेल अर्थात स्त्रीलिंग के शरीर में कुछ आवश्यक शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जैसे कि कमर का भाग जो है वो नाशपाती के आकार का हो जाता है, कमर विस्तृत थोड़ी सी हो जाती है, और स्तनों का बढ़ जाना। ये स्तन इसलिए बढ़ते हैं कि भावी समय में आगे जब उनका विवाह होगा तो संतानोत्पत्ति होगी, और संतानोत्पत्ति के लिए उसके भोजन के लिए दुग्ध की आवश्यकता होगी ही। तो प्रकृति अपने आप ही सभी जीवों में ऐसी व्यवस्था पहले से कर देती है। अब मनुष्यों में मनुष्य का मतलब जो मेल हैं, पुरुष हैं, पुरुष वर्ग में दाढ़ी का आ जाना और शरीर में वीर्य बनने लगना, कई ऐसे लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं जिससे कि उसमें पौरुष का आगमन होता है। तो ये जो प्रकृति अपने तरीके से कोई भी समय से जो निर्माण करती है वह प्राकृतिक होता है, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि बहुत सारी अप्राकृतिक कुचेष्टाएं भी करता रहता है, किया करता है। इन अप्राकृतिक कुचेष्टाओं में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लोग क्या क्या करते हैं, पर अपनी वाणी को ज़्यादा दूषित न करते हुए सभ्य भाषा में हम सिर्फ एक ही बात का जो है प्रयोग करेंगे, एक ही शब्द का, कि अप्राकृतिक यौन क्रिया। वो अप्राकृतिक यौन क्रिया आत्मरति के द्वारा अर्थात हस्त मैथुन के द्वारा, अश्लील विचारों के चिंतन के द्वारा, और पुरुषेंद्रिय पर घर्षण के द्वारा, इस प्रकार के अप्राकृतिक कुकृत्य की श्रेणी में जो आते हैं उनको करके बाल्यकाल से ही वह अपने वीर को क्षरित कर दिया करते हैं। अब जब बाल्यकाल से ही वीर, कच्ची आयु में ही वीर क्षरित होने लगा तो शरीर में पुष्टि कैसे आएगी, शरीर में वह तेज, वह शौर्य, वह लावण्य कैसे आएगा जिसकी हम कामना करते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी वस्तु जिसको पका कर के खाने में मज़ा आता है, उसको अगर आप कच्चा खाएं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी खराब करेगी और जायका भी आपका खराब करेगी। इस भूल के कारण पुरुष समय से पहले ही बूढ़े होने लगते हैं। ना तो वो संतानोत्पत्ति के योग्य रह जाते हैं, ना ही वह लोग अपनी जीवन साथिनी के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। ऐसे समय में जबकि उनका वैवाहिक जीवन कुंठित हो जाता है, लड़ाई झगड़े में बदल जाता है, तो लोग नीम हकीमों के पास जा करके, लोग छोटे मोटे डॉक्टरों से सलाह ले करके कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, पर जब तक उस रोग का असली कारण पता नहीं चलेगा तब तक वह रोग कैसे ठीक होगा। तो अप्राकृतिक मैथुन के कारण हुई शरीर में जो कमजोरी है उसके द्वारा वीर्य क्षीण हो जाता है, वीर्य में उन तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, कभी कभी शुक्राणुओं का भी
नाश हो जाता है, उनकी काउंटिंग घट जाती है और शरीर में शुक्राणुओं की जो काउंटिंग है उसको घटने से वह व्यक्ति पिता नहीं बन सकता। तो ऐसी अवस्था में चाहिए कि उचित तरीके से उसका इलाज करा सकें। आजकल आधुनिक विज्ञान के द्वारा कुछ ऐसी भी नशीली दवाइयों का आविष्कार हो चुका है जो तुरंत खाने से 1-2 घंटे के अंदर ही पौरुष शक्ति का आभास तो कराती हैं, परंतु उनसे शरीर में पुष्टि बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होती और कुछ दिनों बाद वह दवाइयाँ बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती हैं। प्रकाश में ये आया है कि जो पौरुष शक्ति के हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जिसे बोलते हैं, उससे भी लोगों को आराम नहीं मिला। इसका एक ही कारण होता है कि जिस भी डॉक्टर के पास आप जाएं तो वो यह सोचता है, वो क्या सोचता है, आप सोचते हैं कि बस अभी दवा लें और दवा गले से उतरते ही काम कर जाए। अब डॉक्टर को क्लिनिक चलानी है तो रिस्पांस देना है, तो जो पुष्टि की दवाइयाँ तो वो दे नहीं पाते या पता नहीं होती, बस आपको वो दवाइयाँ दे दी जाती हैं जिनसे कि आपको क्षणिक सुख का एहसास तो होता है, परंतु वह दवाइयाँ कार्य नहीं करती। तत्पश्चात बहुत सारे लोग बिना संतान के ही इस संसार से विदा हो लेते हैं और अपनी संतान ना होना ये कितना बड़ा दुख है, इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकता। जिनके संतान नहीं है ये तो वही लोग जानते हैं। तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में ऐसे सभी लोगों को इस रोग से परित्राण मिलेगा, इस रोग से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी और जिन लोगों की संतान नहीं है वह लोग भी निश्चिंत होकर के संपर्क करें। हर समस्या का इलाज है अगर ढंग से उसका इलाज किया जाए, ढंग से उस समस्या को ही समझ लिया जाए। मैं ऐसा करता हूं कि आने वाले समय में हम हजारों लोगों के, लाखों लोगों के इस प्रकार के कष्टों को दूर करने में, आप लोगों की मदद करने में सक्षम होंगे। अभी तो हम आप लोगों की जब आप बात करते हैं तो आपके आर्डर पर ही हम दवा का निर्माण कर पाते हैं और ज़्यादा दवा का निर्माण नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से उसको दवा का निर्माण करना पड़ता है। आने वाले समय में औषधिशाला खोलने का विचार है, तो दवाइयाँ बनेंगी। इस कार्य को मूर्त रूप में कब दे पाता हूँ ये तो समय के हाथ में है, परंतु हाँ, जिन जिन को समस्या है उनको इंस्टेंट आप हमसे संपर्क करके अपने रोग का निदान ले सकते हैं। और चूंकि जो पौरुष शक्ति के लिए जो लोग बात करेंगे, जिन लोगों को दवा दी जाएगी, वो लोग तो अपना इंटरव्यू देंगे नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, जो महिलाएं संतानहीन हैं, जिनको संतान नहीं है, ऐसी माताओं को यदि जो है संतान की प्राप्ति होती है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर हमारे संस्थान से आपको यह लाभ प्राप्त होता है, हमारी चिकित्सा से आपको लाभ प्राप्त होता है, तो हम आपको आमंत्रित करेंगे कि आप एक वीडियो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में अपना अवश्य बना करके देंगे या आ करके इंटरव्यू अपना जरूर देंगे, जिससे कि लोगों को भी ज्ञात हो सके कि हमारी चिकित्सा प्रणाली कितनी श्रेष्ठ है। आजकल जो
आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है, उसमें तो लाखों रुपए का खर्च होता है। 5-5 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, 10 लाख खर्च हो जाते हैं। परंतु भारतीय चिकित्सा पद्धति में वही काम कुछ हजारों में हो जाता है। लाखों की जरूरत नहीं पड़ती, हजारों से काम चल जाता है। कितना भी पैसा लगेगा तो लाख को पार नहीं कर पाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप शेयर भी करेंगे और इससे लाभ भी उठाएंगे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।